नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है सारणिक। सारणिक के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जो कि बहुत ही जबरदस्त है। आप सभी लोगों को लिए जरूरी है ये पॉइंट, ठीक है। उस पॉइंट का नाम है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या नाम है? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि अवयव के सहखंडज। क्या नाम है? चलिए मैं उसका नाम भी लिख देता हूं। अवयव के, देख लीजिए आप लोग, अवयव के सहखंडज इसका नाम है, ठीक ना। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक, ठीक ना। ये हमारा पूरा पॉइंट है। ये हमारा किसका है? ये हमारा सारणिक का है। सारणिक, जिसे हम कहते हैं डिटरमाइन, डिटरमाइन, डिटरमाइंस, ठीक ना। ये हमारा है क्लास 12 का है, चैप्टर नंबर 4 है, ठीक ना। इसके अंतर्गत हम ये पॉइंट जानेंगे, अवयव के सहखंडज यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक, ये होता क्या है, ठीक ना। एक वर्ग मान लीजिए, कोई भी हमारा वर्ग मान लीजिए a इज इक्वल टू ए आई जे। ये हमारा सिंपल सा एक अवयव है, सभी को पता है अवयव क्या है, ठीक है। ये हमारा एक सिंपल सा अवयव है। इसको हम सहखंडज के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि देखिए, ये जो हमारा, जब इसको परिभाषित करेंगे तो ये अंदर का जो हमारा छोटा स्मॉल है ये हट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा? ए आई जे, ठीक है। ये हमारा क्या है? एडजॉइंट, एडजॉइंट यानी कि सहखंडज, ठीक ना। इसी को हम कहते हैं सहखंडज। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया, चलिए फिर से मैं आपको, जहां मान लीजिए अगर हमारा दिया है ए आई जे, ठीक है। ए आई जे मान लीजिए हमारा दिया है, यह एक कंपोनेंट, किसका कंपोनेंट है, ठीक है ना। ये मान लीजिए यह एक अवयव, अवयव है किसका? ए आई जे का। यह एक अवयव है जिसे हम कहते हैं एडजॉइंट, एडजॉइंट, ठीक है ना, यानी कि सहखंडज। यह एक हमारा अवयव को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में कंपोनेंट कहते हैं, COMPONENTES, कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ये जो हमारा है, इसी को हम कहते हैं, क्या है हमारा? सहखंडज, सहखंडज। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? एनसीईआरटी का ये बिल्कुल बेसिक है, जानते रहिएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाया जाएगा। आपको यहाँ पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यही बहुत बड़ी बात है। आपको, अगर आप पैसा देके कहीं पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपको फ्री में बताया जाएगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन अगर आप जहाँ 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, 6000 रुपए जो भी देते हैं आप जिस भी कोचिंग में, उस पैसे की बजाय आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली आपको हर एक चीज, बेसिक चीज आपको समझाया जाएगा, डेली समझाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा है अवयव के सहखंडज। अब इसके अंदर की और चीजें हम कुछ जाने बेसिक तरीके से, मतलब ये हम इसको कैसे सहखंडज कर सकते हैं, एडजॉइंट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, चलिए वो भी देख लीजिए, ठीक है। परिवर्तित या परिवर्तन कैसे होता है इसका, ठीक ना। सभी बेसिक नॉलेज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप सभी लोगों को। मान लीजिए अगर हमारे पास दिया है a इज इक्वल टू A11, A12, फिर यहाँ पे दिया हमारा है A13, ठीक है। A21, A22, A23, ठीक है। A31, A32, A33, ये दिया मान लीजिए हमारे पास है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे, अच्छे तरीके से समझिएगा एडजॉइंट के बारे में, ठीक है ना। किसके? एडजॉइंट के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। जब हम इसका परिवर्तन करेंगे या परिवर्तित करेंगे इसको हम, तो हम कैसे करेंगे जानते हैं? हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सी भाषा में है, ये जो हमारा पंक्ति दिख रही है ना, यानी कि जो हमारी रो दिख रही है पंक्ति, हम इसको स्तंभ में कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट कर देंगे?
स्तंभ में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए स्तंभ में इसको कन्वर्ट करते हैं। जब स्तंभ में कन्वर्ट करेंगे तो a इज इक्वल टू, ठीक है ना, a इज इक्वल टू हम ये लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a11 a12, ठीक ना, a13, फिर इसी को a21 a22 a23, फिर इसी को a31 a32 a33। अब सामने से दिख नहीं रहा, आप सभी लोगों को लग रहा जगह नहीं थी, तो ये हमारा परिवर्तित हो जाता है किसमें, सखंडज। समझ में आया आप लोगों को नहीं आया, ठीक है। ऐसे में इसको, ये जो हमारा रो है ROW, ये जो हमारा रो, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, कॉलम्स में, COLUM, कॉलम्स यानी कि स्तंभ, रो यानी कि पंक्ति। ये तो सभी को पता भैया, हमने आपको बताया था चैप्टर नंबर 3 में बताया था कॉलम्स क्या होता है, स्तंभ क्या होती है, अच्छी तरीके से आपको समझा दिया गया था, ठीक ना। तो ये हमारे कुछ सहखंडज एडजॉइंट होते हैं। अब इसके अंदर की एक चीज मैं आपको अभी और समझा दूंगा, उसके अंदर में कैसे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कोई एक एग्जांपल ले ले बढ़िया तरीके से, जिससे हमें आखिरी तक समझ में आ जाए। एक ही एग्जांपल में हम आपको पूरी तरीके से समझा देंगे, ठीक ना। तो चलिए मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लेता हूं, एडजॉइंट, ठीक ना। आपको सभी को समझ में आ गया ना। लेकिन देखिए आप लोग यहाँ पे एक चीज मिस्टेक कर दी है, ठीक ना। आप लोग यहाँ पे एक चीज ये भूल गए हैं, a इज इक्वल टू, हमने ये लिखा था कि a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। जब इसका परिवर्तित करेंगे या परिवर्त करेंगे इसको जब हम, तो हम ये लिखेंगे, यहाँ पे देखिए दिया है ना, ये तो ए हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए, अभी हमने आपको पहले ये समझाया था कि AIJ, ये जो हमारा एक अवयव है, ये हमारा किसका अवयव है, AIJ का है। किसका है, स्मॉल में AIJ का है, यही समझाया था ना। जब देखिए ये AIJ दिया गया है, तो हम इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, इस बड़े वाले में कन्वर्ट करेंगे, तो तब जाके हमारा ये सहखंडज होगा, तब जाके हमारा ये सहखंडज हो गया, ठीक ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए स्मॉल में दिया ना, हम यहाँ पे लिखेंगे A11 A12 A13। अब समझ में आया सभी लोगों को। अब इस टाइप से करेंगे, वो तो एक बेसिक एग्जांपल था वो भी, लेकिन ये बढ़िया तरीके से आपको अच्छी तरीके से और समझ में आएगा। ए देखिए फिर से लिखा, A21 A22 A23, फिर A31 A32 A33। अब समझ में आया भैया। इसी को हम कहते हैं एडजॉइंट्स। क्या कहते हैं, एडजॉइंट्स। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, चलिए समझ में आया है, आगे बढ़े और अच्छे तरीके से आप समझिएगा, ठीक ना। बेसिक नॉलेज आपको सब कुछ दिया जाएगा। अब चलिए, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो हमने अभी आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि दो कोटि के अवयव की सारणी, यही हमने आपको समझाया था, दो कोटि के अवयव की सारणी समझाया था। आप लोग जाके देख लीजिए अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है। एग्जाम्पल की बात करें, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल दिया है अवयव A, अवयव A इज इक्वल टू, क्या दिया गया है, 2 3 1 4, ठीक ना। यह है का सहखंडज ज्ञात कीजिए, का सहखंडज ज्ञात कीजिए। या अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन दिया गया, मान लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ दिया गया, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं ना, आंसर में हम बात करें तो एक चीज आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, a इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिया गया है, 2 3 1 4, ये दिया गया है ना। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरे कोट को लेकर चलते हैं, दूसरे कोट के साइड को लेकर चलते हैं, ऐसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे आपस में, ठीक ना।
हम एक्सचेंज करेंगे, लेकिन यहाँ पे जब हम एक्सचेंज करेंगे ये जो रहेगी ये वाली लाइन, इसका चिन्ह हम बदलेंगे, अब इसको पूरी तरह से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, हम ये मान लेते हैं एक एग्जांपल, A11 और A12 A21 A22, ठीक ना, ये मान लेते हैं हमारा है। तो ये जो हमारा पहला है इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, A11 कितना आ जाएगा, जब ये देखिए ये हमारा 11 ये 12 है, ठीक ना। अब ये हमारा 21 है, अब ये 22 है, समझ में आएगा ना, ये हमारा 21 है और ये हमारा 22 है। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये जो 22 हमारा है ये कहाँ पे चले जाएगा, 11 पे, और जो 11 हमारा कहाँ पे आ जाएगा, 22 पे आ जाएगा। तो हमारा कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक ना। अब हम 12 की बात कर लें, A12 इज इक्वल टू, अब देखिए अभी हमने आपको बोला था क्या होता है, माइनस लग जाता है, चिन्ह को हम बदल देते हैं, किस पे, हम दूसरे वाले पे चिन्ह को हम बदल देते हैं हमेशा, इस पे इसको हम चिन्ह को परिवर्तित करते हैं, ठीक ना, प्लस है तो माइनस में चला जाएगा। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या, इसको नहीं, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे सिर्फ इसका चिन्ह बदलेगा, याद रखिएगा, दूसरे वाला का सिर्फ चिन्ह परिवर्तित होगा, बाकी ये जो रहेगा 11 और 22 का, इसको हम परिवर्तित करेंगे, ठीक ना। जब चिन्ह बदलेगा तो प्लस में, तो किसमें हो जाएगा हमारा, माइनस में, -1 हो गया। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, a माइनस हो जाएगा हमारा, ठीक ना। अब हम बात करते हैं 21 की, A21 इज इक्वल टू, देखिए हमारा कितना दिया गया है, 3 दिया गया है ना, तो हम सिर्फ 3 ही रखेंगे, तो माइनस में 3 हो जाएगा हमारा, चिन्ह मतलब माइनस में 3 हो गया, ठीक है ना। अब A22 की बात कर लेते हैं, A22 इज इक्वल टू, 22 में देखिए क्या हमने इसको चिन्ह को परिवर्तित किया था, ठीक है ना, 11 और 12 और 21 में हमने चिन्ह को परिवर्तित किया था, सिर्फ अब इसमें क्या 11 और 22 में हम क्या करेंगे, संख्या को परिवर्तित करेंगे। जब हमने संख्या को परिवर्तित किया तो ये जो 22 है ये 22 11 की जगह पे आ जाएगा, जो 11 वो 22 की जगह पे आ जाएगा। तो ये जो हमारा 22 और ये 11 है, तो हमने 22 को जब बदला 11 की जगह, 11 के हमारा कितना आ गया, 4 आ गया ना। अब जो हमारा देखिए 11 है वो 22 की जगह जाएगा, तो 11 हमारा ये तो 22 की जगह पे जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, हम ऐसे एक्सचेंज करते हैं एडजॉइंट को, ऐसे एक्सचेंज करते हैं भैया, समझिए। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ, अच्छी तरीके से समझिएगा। इसमें अभी एक विप्त कर्मणी है, यानी कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, वो चीज में अभी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले आप ये देख लीजिए, ठीक है। एग्जांपल आपने देख लिया है, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया है। तो हमारा यहाँ पे क्या बनेगा जानते हैं, इज इक्वल टू टोटल हम करेंगे, यानी कि यहाँ पे देख लीजिए, जब हम यहाँ पे पूरा करेंगे तो a इज इक्वल टू हमारा क्या बनेगा, 11 कितना है, 11 की जगह क्या है, 4 है, हमने क्या लिख दिया है, 4 लिख दिया, आंसर देखिएगा 4 लिख दिया है। अब 12 कितना दिया गया हमारा, -1 दिया गया, -1 हो गया। 21 कितना दिया हमारा गया है, -3 दिया गया है, तो -3 हो गया। अब 22 हमारा कितना दिया, ये 22 कितना दिया गया हमारा है, 2 दिया गया, तो हमारा यहाँ पे 2 हो गया, ये हमारा आंसर है। यानी कि एडजॉइंट जो हमारा है, एडजॉइंट्स यानी कि सह खंडज या सखंडज, ये जो हमारा है यही हमारा आंसर आएगा। इसी को हम परिवर्तित करते हैं या कन्वर्ट करते हैं, परिवर्तित करते हैं, जो भी बोले यही हमारा फाइनल आंसर आएगा। इसी को हम इसी प्रकार से निकालते हैं। इसको समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप लोगों को, आगे बढ़े। बिल्कुल बेसिक है भैया, देखिए इसमें अगर जिसने लास्ट तक देख लिया है उसको शारीरिक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और जिसने अवयव और शारीरिक दोनों को समझ लिया है, ये जानते रहिएगा कि एनसीईआरटी का जो क्लास 12 का हमारा है उसको 70% उसने समझ लिया है। कितने परसेंट, उसने 70% समझ लिया कि शारीरिक और अवयव यानी कि डिटरमाइंस एंड मैट्रिक्स को जिसने समझ लिया। देखिए क्या कोई इसमें अंतर, ज्यादा अंतर है, कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है शारीरिक में और अवयव में, सब कुछ वही दिया गया है, बट इसमें क्या थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया, उसमें क्या है क्वेश्चन वही रखा है। तो चलिए आगे बढ़े। अब हमें इसमें बात करते हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, ठीक ना, सिंगुलर एंड विप्त कर्मणी एंड अविप्त कर्मणी, हमने इसकी बात की थी, ठीक है। हाँ, अब इसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज ले लेते हैं आप सभी लोगों को। चलिए ठीक है, एक कोट मान लीजिए 2 मल्टीप्लाई टू ऑर्डर, 2 मल्टीप्लाई टू का जो ऑर्डर होता है, जैसे अभी हमने आपको समझाया था कि a इज इक्वल टू A11 A12
21 ए 22। ये हमारा किसका है? ये हमारा मैट्रिक है 2 गुणे 2 की, यानी कि 2 गुना 2, ये 2 पंक्तिवारी और 2 स्तंभ हमारा है। तो 2 गुणे 2 हुआ कि नहीं हुआ? 3 होता तो 3 गुणे 3 1 होता तो 1 गुणे 1। समझ में आ गया कि नहीं? इसमें हमारा जानते हैं क्या व्युत्क्रमणीय होता है। इसको हम चिन्ह, इसका जो हमारा है अभी हमने आपको एग्जांपल में समझाया था, ये जो a12 दिया गया है और a21 दिया गया है, इसका हम सिर्फ चिन्ह बदलते हैं, यानी कि हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे चिन्ह परिवर्तित करते हैं, ठीक है ना? चिन्ह परिवर्तित करते हैं, चिन्ह परिवर्तित। अब इसका जो हमारा है 11 और 22 का जो हमारा है, इसको हम क्या करते हैं? अंक परिवर्तित करते हैं। क्या करते हैं? अंक परिवर्तित, ठीक ना? अंक परिवर्तित करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आता? ये कुछ बेसिक होता है। अब व्युत्क्रमणी, देखिए अगर ए इस टाइप से दिया है तो ये हमारा व्युत्क्रमणी है, ठीक ना? अगर हमारा यहाँ पे दिया है ए नॉट इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा ये हमारा अव्युत्क्रमणी है और ये हमारा व्युत्क्रमणी। कैसे पता चलेगा? हम इन दोनों में गुणा करेंगे। इसमें क्या कहता है? एक्सचेंज किया था ना, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे? ए मान लीजिए A11 दिया गया है, A12 दिया गया है, A21 दिया गया है, A22 दिया गया है। हम इसमें क्या करेंगे? आपस में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना? आपस में क्या करेंगे? हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई के मान लीजिए अगर आ गया है A नॉट इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा क्या है? व्युत्क्रमणी है, व्युत्क्रमणी है। अगर यहीं पे आ गया 0, डायरेक्ट 0 आ गया, तो हमारा अव्युत्क्रमणी है, अव्युत्क्रमणी, ठीक है ना? तो ये कुछ हमारा बेसिक नॉलेज रहा है आप सभी लोगों के लिए। तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अच्छी तरीके से पढ़िएगा। एनसीईआरटी है भैया, एनसीईआरटी आपको पता है उच्च लेवल तक जाती है। तो समझ में आ गया सभी लोगों को? आगे बढ़े हम, चलिए हम आगे बढ़ते अपने अगले वीडियो की तरफ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।